नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, प्रयागराज में आस्था का महापर्व महाकुंभ चल रहा है और इस वक्त प्रयागराज की हालत ऐसी है कि प्रयागराज की तरफ रुख करना भी सोचना गुनाह के जैसा है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ इस वक्त प्रयागराज पहुंच चुकी है। भयंकर भीड़ है प्रयागराज में। चारों तरफ से प्रयागराज के सभी रूट बंद कर दिए गए हैं। सड़कें जितनी भी हैं जो प्रयागराज को जोड़ती हैं दूसरे शहरों से, दूसरे जिलों से, वो सारी रोड जाम पैक हैं। घंटों घंटों का लंबा जाम लगा हुआ है। इस वक्त प्रयागराज पूरी तरह से जैम पैक हो चुका है। हर तरफ जाम ही जाम, हर तरफ आदमी आदमी, भीड़, भयंकर भीड़ है प्रयागराज में। बड़ी संख्या में, भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं संगम में, पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए। महाकुंभ इस वक्त अपने चरम पर चल रहा है। 11 और 12 फरवरी का जो बीच का दिन है, 11 फरवरी की शाम से और 12 फरवरी की दोपहर तक माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा पर बड़ा स्नान होता है। संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार महाकुंभ है। वैसे भी हर बार माघी पूर्णिमा पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन उनकी संख्या हजारों लाखों में होती थी। लेकिन चूंकि इस साल महाकुंभ है और महाकुंभ का जो कहना चाहिए कि पुण्य है, वो हर व्यक्ति उठाने की कोशिश में है कि किसी तरीके से बस हम एक बार महाकुंभ में पहुंच जाएं और संगम में डुबकी लगा ले। जिस तरीके से आपने देखा था कि 29 जनवरी को भगदड़ हुई थी, इसी वजह से, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या पर लोगों का जमावड़ा वहां पहुंच चुका था स्नान करने के लिए। हर आदमी की यही कोशिश थी कि बस हम किसी तरीके से संगम नोस पर डुबकी लगा लें, क्योंकि वहीं पर संगम है। वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है। 3 नदियों का बहुत सुंदर खूबसूरत संगम होता है और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम वहीं पर डुबकी लगाएं। और ये जो वहीं पर डुबकी लगाएं वाला जो मामला है, जो मसला है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि परेशानी का सबब बनता है पुलिस प्रशासन सबके लिए और खुद श्रद्धालुओं के लिए भी। ऐसे में इतनी भीड़ में जब पता है कि इतने जबरदस्त भीड़ वहां पहुंच रही है, तो जहां जगह मिले उसी जगह पर आप स्नान कर लीजिए। गंगा वही है, यमुना वही है, सब कुछ वही है, कहीं कुछ बदलता नहीं। लेकिन अब लोगों को कौन समझाए। ऐसे मामलों में और खास तौर पर आस्था के मामले पर बोलना भी सबसे बड़ा गुनाह है। तो जिसको जहां जगह मिले, जैसा मौका मिले, वहां स्नान कर लेना चाहिए। ये अपील खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत पहले कर चुके हैं कि जिसको जहां जगह मिले वहां स्नान कर लो भैया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कब जो है इस तरीके के हालात पैदा हो जाए कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। हालांकि खुद पुलिस प्रशासन बहुत पहले, तकरीबन 250-300 किलोमीटर पहले से बॉर्डर सील किए हुए है। कटनी के पास से ही कल एक वीडियो में देख रही थी सोशल मीडिया पर, वो वीडियो वायरल है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है जनता से, श्रद्धालुओं से, कि अभी भी आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, आप लोग यहां तक आ गए हैं, आ चुके हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। आप लोग सोच समझ के प्रयागराज की ओर जाएं। आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बहुत पैदल आपको चलना पड़ेगा, और तब जाकर के आप वहां पर संगम पर शायद पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं, या फिर कहीं आपको इधर उधर जो दूसरे घाट हैं वहां पर डुबकी लगानी पड़े। तो उस तरीके से प्रशासन भी अपील करता हुआ दिखाई दे रहा। प्रशासन के, पुलिस के पसीने छूटे हुए इतनी भयंकर भीड़ को हैंडल करने में। आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी जबरदस्त भीड़ और मुट्ठी भर पुलिस प्रशासन आखिरकार करेगा क्या। और उसने इस स्थिति से निपटने के लिए जितने भी इंतजाम किए होंगे, शायद वो पर्याप्त ना हो। अब तो बस राम जी भली करें, बस सब कुछ सकुशल ये स्नान हो जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 20-20, 25-25 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। बार बार पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है कि कृपया करके प्रयागराज की तरफ ना आए, कृपया करके प्रयागराज की तरफ का रुख ना करें। बसें बंद हैं, ट्रैफिक नहीं चल रहा है और ट्रेनों में बहुत बुरी हालत है, भयंकर भीड़ ट्रेनों में घुस रही है।
कहीं भी घुस जा रही है। टिकट स्लीपर का लिया हो, जर्नल का लिया हो, तो भी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, यहाँ तक कि कल एक वीडियो में दिखाया जा रहा था कि इंजन तक में लोग घुस गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने किसी तरीके से उनको निकाला। और 14 तारीख तक प्रयागराज स्टेशन को भी बंद करने की सूचना है। ऐसी सूचना दैनिक जागरण में प्रकाशित है। दैनिक जागरण जो अखबार है उसमें कि भयंकर भीड़ प्रयागराज स्टेशन पर इकट्ठा हो गई श्रद्धालुओं की, और इसको मैनेज करना बहुत बुरी तरीके से लोगों के बस के बाहर हो गया। और लोगों उसको रेल प्रशासन को टीवी का जो स्क्रीन होता है उस पर लाइव दिखाना पड़ा कि देखिए स्टेशन पर कितनी ज्यादा भीड़ है। तो ट्रेनें पैक, बसेस पैक, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो पैक, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ आदमी आदमी आदमी, इसके अलावा गाड़ियां गाड़ियां गाड़ियां, पूरी तरीके से जैम पैक हो चुका है प्रयागराज। और अभी ये स्थिति कुछ दिन तक बनी रहेगी, क्योंकि अभी 1-2 स्नान और पड़ेंगे। मेरे ख्याल में शिवरात्रि का स्नान जो होता है वो आखिरी होगा, तब तक अभी कुंभ मेला जारी है। और इसी तरीके से श्रद्धालुओं का आना भी वहां लगातार बना हुआ है, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का जो अनुमान था वो तो था ही, पुलिस प्रशासन उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, असफल है, अक्षम है उतने लोगों को पूरी तरीके से व्यवस्थित चीजें दे पाने में। तो ये है एक अपडेट बड़ा, जिससे कि हमारे वीडियो के माध्यम से भी कुछ लोगों तक ये बात पहुंचे, शायद लोगों को ये समझ में आए कि इस वक्त प्रयागराज में जाकर और ज्यादा उसको जैम पैक करके टाइट करने की बजाय अभी वेट करें, कुछ दिनों वेट कर लें घर पर, जब थोड़ी सी भीड़ कम हो उसके बाद प्रयागराज जाए। इस तरीके से वहाँ भीड़ का हिस्सा बनने से और किसी एक अनहोनी को दावत देने से कहीं अच्छा है कि आप सुरक्षित अपने घरों में रहें। जब भीड़ कम हो वहाँ पर तब जा करके प्रयागराज की तरफ आप अपना रुख करें, प्रयागराज की तरफ प्रस्थान करें। इसके अलावा अगर आप वहाँ पहुँच भी गए हैं तो भी जहाँ पर आपको सुरक्षित जो है जगह मिले और जहां पर भीड़ कम हो, जिस घाट पर भी भीड़ कम हो, आप वहां फिलहाल स्नान कर लें। पुण्य सभी जगह का बराबर मिलता है। तो फिलहाल ये थी एक बड़ी अपडेट कुंभ के ऊपर कि करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ में, आस्था के महापर्व में, संगम में डुबकी लगाने के लिए। आगे क्या कुछ अपडेट जो भी होगा वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।